अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है रिकयन। रिकयन क्या है, रिकयन का क्या यूज़ है हमारे डाटा स्ट्रक्चर्स में, एल्गोरिदम्स में, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। रिकयन को एक वाइडर लेवल पे हम आज डिस्कस करते हैं। रिकयन बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर है, ऐसे प्रोसीजर को कहते हैं दैट इज़ डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ। अगर हम आपको याद हो तो हम इससे पहले एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, सेल्फ रेफरेंसिंग क्लासेस। सेल्फ रेफरेंसिंग क्लासेस एंड रिकयन सम हाउ रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है। वो स्पेसिफिकली क्लासेस से रिलेटेड बात थी। अब हम रिकयन की ओवरऑल इन जनरल रिकयन की बात करें, लेकिन आपको चीज़ वही, मतलब आपको कॉन्सेप्ट वही इसके अंदर मिलेगा कि जो सेल्फ रेफरेंसिंग क्लासेस के अंदर था। प्लस अगर आप रिकयन की बात करें, तो रिकयन ऐसी कोई टर्म नहीं है जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं, जिसे हम यूज़ नहीं कर चुके। इसको हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। बस एक हमें अपना एक डायमेंशन देनी है रिकयन के टॉपिक को, कि हम इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहें या हम इसको अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना चाहें तो रिकयन को हम कैसे एक्सप्लेन कर पाएँ। तो रिकयन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसे अपनी ही टर्म्स में डिफ़ाइन किया जाता है। कंप्यूटर लैंग्वेज में एक ऐसा फंक्शन जो कि अपने आप को कॉल करता है, उसे हम रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। रिकयन रिकर्सिव डेफिनेशन एक ऐसी डेफिनेशन है जो अपने अंदर ही डिफाइन की जाती है। जैसे कि नेचुरल नंबर की डेफिनेशन रिकर्सिव डेफिनेशन है, जैसे कि 1 एक नेचुरल नंबर है और अगर n एक नेचुरल नंबर है तो n+1 भी एक नेचुरल नंबर ही है। ये रिकर्सिव डेफिनेशन है ना, कि हमने एक सेट में से 1 लिया, 1 को हमने कहा नेचुरल नंबर है, फिर हमने दूसरा नंबर लिया n लिया, फिर हमने n और 1 को ऐड किया, तो जाहिर सी बात है अगर 1 नेचुरल है n नेचुरल है तो उनका एडिशन भी एक नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। ये डिफरेंट तरीके हैं एक्चुअली रिकयन को समझने के लिए। रिकयन का ये एक ही, आप अपने माइंड में जो एक चीज़ अपने माइंड में बिठा के रखें वो ये कि एक ऐसा प्रोसीजर, एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को कॉल करता है या जो अपनी ही टर्म्स में डिफ़ाइन किया जाता है। ये दो चीज़ें याद रखनी है, जिसको अपनी ही टर्म्स में हम डिफ़ाइन करते हैं या फिर जो अपने आप को ही कॉल करता है उसे हम रिकर्सिव फंक्शन या रिकर्सिव स्ट्रक्चर बोलते हैं, प्रोसीजर बोलते हैं। जैसे कि हमने नेचुरल नंबर की डेफिनेशंस की बात की, तो फिर रिकर्सिव डाटा स्ट्रक्चर क्या होगा? एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जो कि अपने ही स्मॉलर या सिंपलर इंस्टेंसेस को मिल के बनाया हो, सेम डाटा स्ट्रक्चर के ही छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के हम एक स्ट्रक्चर बनाएं, यानी उसी स्ट्रक्चर के पार्ट्स से उस स्ट्रक्चर को हम बिल्ड करें। समझ लें जी, हम एक हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं तो हम उसके अंदर छोटे छोटे जो प्लॉट्स या छोटे छोटे हाउसेस हैं उनको मिला के वो हाउसिंग सोसाइटी, या एक बड़ा घर हम बना रहे हैं तो उस बड़े घर के अंदर, या एक बड़ा आप कॉलोनी बना रहे हैं, वो पूरी एक कॉलोनी, एक बड़ा घर अगर हम उसको कहते हैं, तो उसके अंदर हम छोटे छोटे जो घर बनाते हैं एक्चुअली उसी का पार्ट है ना। उसी के पार्ट से वो मिलके अगर वो कॉलोनी या वो हाउसिंग सोसाइटी बन रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो रिकर्सिव है, वहाँ पे रिकयन हो रही है। सो बेसिकली एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जो अपने ही छोटे छोटे पार्ट से मिलके बने, वो रिकर्सिव डाटा स्ट्रक्चर है। तो क्या हम किसी रिकर्सिव डाटा स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं? अगर हम सोचें तो हम किसी रिकर्सिव डाटा स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि ऐसा हमने डाटा स्ट्रक्चर देखा हो जिसके अंदर हम उसी डाटा स्ट्रक्चर के छोटे पार्ट्स से मिला के उस डाटा स्ट्रक्चर को बना लें। यस, रिकर्सिव डाटा स्ट्रक्चर हमने देखा हुआ है, हमने बनाया हुआ है। जैसे कि ट्री के अंदर सब ट्री, आप अगर एक पूरी ट्री को देखते हैं तो ट्री के अंदर क्या है, छोटे छोटे ट्रीज ही बने हुए हैं। ट्री के अंदर रूट को देखें, रूट से नीचे उसका लेफ्ट और राइट सब ट्री, उससे लेफ्ट सब ट्री पे, उसके लेफ्ट साइड पे आके देखें, उसके नीचे लेफ्ट राइट होगा, उसके नीचे आके देखें उसके अंदर लेफ्ट राइट, यानी हर लेवल पे आपको एक पूरी की पूरी वो शाख, एक वो नज़र आएगा, बंच नज़र आएगा, पेरेंट और उसके चाइल्ड, पेरेंट और उसके चाइल्ड, पेरेंट और उसके चाइल्ड। तो एक ट्री अपने ही छोटे छोटे पार्ट्स से मिलके नहीं बना होता, ट्री ब्रांचेस से मिलके बना होता है। और एक ब्रांच को देखें तो वो भी ट्री की तरह ही होती है। या फिर एक पॉइंटर टू अ वेरिएबल ऑफ इट्स ऑन टाइप, लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हम एक पॉइंटर वेरिएबल को वेरिएबल को के ऊपर एक पॉइंटर बनाते हैं उसी ही टाइप का, तो वो भी एक तरह की रिकयन ही है। रिकर्सिव डाटा स्ट्रक्चर लिस्ट, लिंक लिस्ट भी आपके पास रिकर्सिव डाटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि अगर आप देखें तो हमने एक लिंक लिस्ट को बनाने के लिए लिस्ट के स्ट्रक्चर को पहले बनाया और उस लिस्ट के स्ट्रक्चर की मदद से हमने लिंक लिस्ट बनाई, यानी लिस्ट एक्चुअली लिस्ट से ही मिलके बनी है। इसी तरह ट्री ट्री से मिलकर ही बनता है। सो आपके पास लिंक लिस्ट और ट्री दोनों ही रिकर्सिव डाटा स्ट्रक्चर हैं। देखें जैसे कि आप नोड एक बनाते हैं क्लास, और नोड से ही आपने लिस्ट की सारी नोड्स बनाई। इसी तरह ट्री नोड की क्लास बनाई और ट्री नोड से ही आपने पूरे के पूरे ट्री को बनाया। सो ये दोनों के दोनों आपके पास रिकर्सिव डाटा स्ट्रक्चर्स
कहलाते हैं। एक मैथमेटिकल व्यू अगर हम लें तो मैथमेटिकल व्यू में अगर हम एफ एक्स एक फंक्शन लेते हैं 3x+5, ऐसे फंक्शन हम ऑलरेडी मैथ्स में देख चुके हैं, हम इससे फेमिलियर हैं। हाउ अबाउट एफ एक्स इज इक्वल टू 3x+5 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 2 - 2। ठीक है, ये अब हमने एक कंप्लीट फंक्शन बनाया कि एफ एक्स 3x+5 तब होगा जब x ग्रेटर दैन 10 है, यानी जब तक x की वैल्यू 10 से बड़ी रहती है तब तक तो आपके पास आप 3x+5 कैलकुलेशन यूज़ करेंगे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन जैसे ही आपके पास x की वैल्यू 10 से छोटी होती है, यानी कि 0 से लेके आपके पास 9 तक कोई वैल्यू है, तो उसके लिए हम इसी फंक्शन के अंदर इस फंक्शन का एक पार्ट यूज़ करते हैं। देखें जी, आपके पास ये एफ एक्स प्लस 2 जो है ये एक्चुअली इसी फंक्शन के अंदर, हमने इसी फंक्शन के अंदर ये फंक्शन ही यूज़ किया। अब यहाँ पे जो हम एफ एक्स प्लस 2 यूज़ कर रहे हैं, इस एफ एक्स प्लस 2 के अंदर हमने जो कैलकुलेशन करनी है वो फंक्शन वाली ही करनी है। किस तरह से इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं, ये देखें जी, हमने कहा है कि अगर एक्स 10 से बड़ा तो 3x+5, लेकिन अगर 10 से छोटा तो आप एफ एक्स प्लस 2 - 3 वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर तो आपके पास F5 आपने कैलकुलेट करना है, तो F5 कैलकुलेट करने के लिए आप ज़ाहिर बात है वो 10 से छोटा है, तो आप 5 + 2 - 3 करेंगे, F7 - 3 करेंगे। अब F7 को कैलकुलेट करने के लिए अगेन आप क्या करेंगे, वही वाला फॉर्मूला जहाँ पे आपके पास कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यानी सेकंड फॉर्मूला आपके पास अब 7 जो है वो अगेन 10 से छोटा है। देखिए ना, अब F5 आपने कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको F7 - 3 चाहिए। अब F7 इस फॉर्मूला के अंदर आपके पास F7 तो आपको पता नहीं है, आप इसका आंसर इस इक्वेशन का नहीं निकाल सकते, तो अब आपको F7 कैलकुलेट करना है। F7 कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, अगेन वही एफ एक्स प्लस 2 - 3, यानी आपके पास F9 - 3। F9 - 3, अब अगेन F9 कहाँ से लाएँ, F9 का आंसर तो कहाँ से मिलेगा, अगेन आपके पास फॉर्मूला के अंदर सेकंड अदरवाइज वाली कंडीशन पे जाके एफ एक्स प्लस 2 करें, 9 + 2 11 करें। अब 9 + 2 11 करने से आपके पास F11 आए। आप F11 का आंसर फाइंड आउट करें और आप F9 का आंसर आपको मिलेगा। F11 का आंसर कैलकुलेट करने के लिए अब हम पहले वाली कंडीशन पे जा सकते हैं, जिसके अंदर इफ़ एक्स ग्रेटर दैन 10 दैन 3x+5, हम इसके अंदर पुट करते हैं 11 को, 3 11 + 5 38। अब इस 38 के आंसर को हम कैलकुलेट, अब हमारे पास आंसर किसका है, F11 का, लेकिन हमने क्या कैलकुलेट करना था, F5 भी अभी हमारे पास कैलकुलेट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट है। F7 भी कैलकुलेट नहीं हुआ, F9 भी कैलकुलेट नहीं हुआ, F11 कैलकुलेट हो गया, लेकिन F11 तो हमें चाहिए नहीं था। F11 के आंसर को हम रखेंगे F9 के अंदर, 38 - 3 करेंगे, F9 का आंसर आएगा। F9 के आंसर को F7 के अंदर, F7 के आंसर को F5 के अंदर रखेंगे, F7 के आंसर को F5 की कैलकुलेशन में रखेंगे, तब जाके हमारे पास आंसर कंप्लीट होगा। जैसे कि ये आपके पास स्टेप्स परफॉर्म हुए हैं। सबसे लास्ट वाला जो हमारे पास स्टेप था वो सबसे पहले परफॉर्म हुआ, सेकंड लास्ट उसके बाद उससे पिछला, और उसके बाद सबसे पहला लास्ट में सबसे पहला स्टेप परफॉर्म हुआ, और इस तरह से हमारे पास कैलकुलेशन कंप्लीट हुई। सो ये हमारे पास एक रिकर्सिव जो है वर्किंग की एक मैथमेटिकल व्यू है कि किस तरह से हम रिकर्सिवली वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। एक वैल्यू दूसरी पर डिपेंड कर रही है, बिल्कुल उसी तरह से कि एक फंक्शन, आप एक फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन के किसी पार्ट को एग्जीक्यूट होने के लिए उस फंक्शन के ही किसी दूसरी इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही था, इसकी एक कैलकुलेशन कंप्लीट होने के लिए इस जैसी ही कोई और कैलकुलेशन कंप्लीट होना पहले ज़रूरी थी। रिकर्सिव रिलेशनशिप अगर हम कहें तो रिकर्सिव रिलेशन आपके पास एक्सप्रेस करता है रनिंग टाइम ऑफ अ रिकर्सिव एल्गोरिथम। जिस तरह हमने फंक्शन ऑफ एन या टाइम ऑफ एन की बात की थी, दिस इंक्लूड्स हाउ मैनी रिकर्सिव कॉल्स आर generated at each level of recursion and how much of the problem is solved by each recursive call and how much work is done at each level। ठीक है, रिकर्सिव रिलेशन बेसिकली आपके पास रनिंग टाइम रिकर्सिव एल्गोरिथम का बताता है, जिसके अंदर ये होता है कि टोटल कितने रिकर्सिव कॉल्स हुई हैं, हर रिकर्सिव कॉल पे कितना काम सॉल्व हुआ और कितना रह गया है। अगर हम रिकर्सिव रिकॉल दैट आ रिकर्सिव और इंडक्टिव डेफिनेशन हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स। हमारे पास हर जो एल्गोरिथम का हमने कहा था रनिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बेस्ट केस होता है, या फिर हमारे पास वर्स्ट केस होता है, या फिर एवरेज केस होता है। लेकिन रिकर्सिव के केस में हमारे पास रिकर्सिव एल्गोरिथम्स के केस में हमारे पास बेस्ट केस और इंडक्टिव या फिर रिकर्सिव केस होता है। बेस्ट केस तो ये है कि इनिशियल कंडीशन और बेसिक कंडीशन विच डिफाइंस द फर्स्ट फ्यू एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस, जबकि इंडक्टिव या रिकर्सिव केसेस आपके पास इंडक्टिव स्टेप्स होते हैं जिसमें लेटर टर्म्स यानी पिछली कोई कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास इस कैलकुलेशंस में से आपके पास F11 की कैलकुलेशन जो है वो आपके पास
बेस्ट केस है यानी सिंगल स्टेप है, और जो F9 F7 एंड F5 की कैलकुलेशन है, चूँकि ये पिछली कैलकुलेशंस पे डिपेंड कर रही थी, इसलिए ये इंडक्टिव केसेस हैं या रिकर्सिव केसेस हैं। रिकरियन के या रिकरेंस के रिलेशनशिप को समझने के लिए हम एक फैक्टरिंग प्रॉब्लम देते हैं या फैक्टोरियल का फंक्शन लिखते हैं। फैक्टोरियल का फंक्शन में हमें पता है जी एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू सोन वन, या फिर वन इंटू टू इंटू अप टू सोन मल्टीप्लाइड बाय एन, यानी किसी भी नंबर का फैक्टोरियल उस नंबर को, उससे छोटे तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके टिल वन हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि 6 का फैक्टोरियल या 3 का फैक्टोरियल है 3 इंटू टू इंटू वन, ठीक है। 4 का फैक्टोरियल है 4 इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, 6 का है 6 इंटू फाइव इंटू थ्री इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन एंड एक्सेट्रा। फैक्टोरियल का फंक्शन भी रिकरेंस रिलेशनशिप है, जिसके अंदर हम फैक्टोरियल ऑफ एन फाइंड करने के लिए कंडीशन लगाते हैं, अगर एन लेस दैन और इक्वल टू वन है तब तो रिटर्न कर दे डायरेक्टली वन, ठीक है। कि अगर आपके पास एन वन है या वन से छोटा है तो आपके पास उसका फैक्टोरियल भी वन ही आएगा। ज़ाहिर बात है, वन या उससे छोटी वैल्यू तो उसका फैक्टोरियल वन ही आएगा। लेकिन अगर वन से बड़ी वैल्यू है तो आप एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन यूज़ करेंगे, यानी फैक्टोरियल के फंक्शन के अंदर ही फैक्टोरियल के फंक्शन के अंदर ही हमने फैक्टोरियल के फंक्शन को कॉल किया। ये आपके पास रिकरेंस है, इसका बेसिक ऑपरेशन वो ऑपरेशन है, इसका बेसिक ऑपरेशन आपके पास रिटर्न वन वाली कंडीशन आपके पास बेसिक ऑपरेशन कहलाता है, और रिटर्न एन टू फैक्टोरियल माइनस वन ये आपके पास रिकरेंस ऑपरेशन कहलाता है, ठीक है। इसका बेस्ट केस में टी ऑफ वन वन आएगा, और इसके इंडक्टिव केस में टी ऑफ एन जो टी ऑफ एन माइनस वन प्लस वन आएगा, यानी सारे के सारे वंस एन सारी की सारी वैल्यूज़ के लिए जो ग्रेटर दैन वन है, तो हमने टी एन माइनस वन इसलिए किया क्योंकि इसमें से हम वन वैल्यू निकाल देते हैं, और प्लस वन हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास लास्ट में जो वन रह जाएगा वो डायरेक्ट आंसर हमें देगा। रेफरेंस रिलेशनशिप अगर हम इसका बनाए तो एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन इफ़ एन इज इक्वल टू ज़ीरो, अदरवाइज एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल यानी एन ग्रेटर दैन ज़ीरो। अच्छा, अगेन यहाँ पे कंडीशन देख लें, ये आपके पास एन लेस दैन और इक्वल टू वन, एक्चुअली यहाँ पे हमने इसको ज़ीरो से रिप्लेस कर दिया कि पूरा पूरा अगर ज़ीरो है इक्वल टू वन भी नहीं, अगर एन ज़ीरो है तो आपके पास डायरेक्ट वन आंसर आएगा, लेकिन अगर एन ज़ीरो से बड़ी कोई वैल्यू है तो वो हम एन को मल्टीप्लाई करेंगे एन माइनस वन फैक्टोरियल के साथ। अगेन देखें जी, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो कुछ ऐसे आपके पास सॉल्व होगा, फाइव फैक्टोरियल इक्वल टू फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल, फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल, वही ना हम एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल अप्लाई करते जाते हैं ना। फाइव फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है हमने तो हम फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे एन माइनस वन यानी फोर फैक्टोरियल से। फोर फैक्टोरियल के लिए फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल, थ्री के लिए थ्री इंटू टू के लिए टू इंटू वन, और वन के लिए वन इंटू जीरो फैक्टोरियल। अब इसमें से जो डायरेक्ट आंसर आ सकता था वो जीरो फैक्टोरियल का आ सकता था, क्योंकि जीरो फैक्टोरियल पे आंसर डायरेक्ट हमारे पास क्या है, वन है। सो सबसे पहले हम लास्ट वाली उसका आंसर वन कैलकुलेट करते हैं, वन वाले आंसर को हम उससे पिछली कैलकुलेशन में पुट करते हैं, टू इंटू वन आपके पास पिछला आंसर आ जाएगा। अब टू फैक्टोरियल हमारे पास आ गया तो वो हम वो थ्री फैक्टोरियल के आंसर थ्री फैक्टोरियल की कैलकुलेशन में पुट करते हैं, जब थ्री फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा तो वो फोर की कैलकुलेशन में, फोर फैक्टोरियल को फाइव की कैलकुलेशन में हम पुट करके तो अल्टीमेटली हमारा आंसर निकालते हैं जो कि फाइव का फैक्टोरियल है। अगेन रिकर्सिवली, चूँकि आपके पास पीछे से पीछे यानी अपने ही अंदर अपने ही फंक्शन को कॉल करके काम हो रहा है, तो ये भी आपके पास एक रिकर्सिव रिलेशन है। रेफरेंस रिलेशन को बैड फैक्टोरियल के साथ हमने बताया कि आपके पास बैड फैक्टोरियल तब होगा जब आप पहले जो है एक्स इक्वल टू बैड एन माइनस वन कॉल कर लें और लास्ट पे आप एन इज इक्वल टू वन चेक करें और रिटर्न वन करें, तो आपके पास ये एक बैड फैक्टोरियल होगा, यानी ये प्रॉपर काम नहीं करेगा और ये ज़्यादा टाइम देगा। रेफरेंस के अगर हम यूजेस देखें तो रिकरियन यूज़ होता है आपके पास फॉर करेक्ट रिकरियन वी नीड टू पार्ट्स, एक तो बेस केस होना चाहिए जो कि डायरेक्ट आंसर दे, और दूसरा रिकर्सिव केस होना चाहिए हमारे पास। काउंटिंग डिजिट्स की भी उन्होंने आपको एक एग्जांपल दी है, अगेन इसको देख लीजिएगा, ये बिल्कुल वैसे ही है काउंटिंग डिजिट्स की एग्जांपल। इसकी अगर हम समरी देखते हैं तो समरी में हमें कहता है कि अगर हम एफ ऑफ एक्स को कंप्यूट करना चाहते हैं, अगेन इसकी कुछ समरी को आप एक्सक्लूड करें, आप काउंटिंग डिजिट्स वाले एग्जाम्पल देखेंगे इसमें से, और लास्ट में हम देख सकते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द रिकरियन। रिकरियन आपके पास ज़्यादा नेचुरल प्रोसीजर है, ईजियर टू प्रूव करेक्ट एंड ईजी टू एनालाइज एंड मोर फ्लेक्सिबल। डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं कि स्लो काम करता है और कंपाइलर इसमें स्लो हो जाते हैं, और इनएफिशिएंट कोड हमें इसके लिए हमारे पास इनएफिशिएंट कोड बनता है और ये ज़्यादा स्पेस यूटिलाइज़ करता है। सो हमारे पास रिकरियन के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। बहरहाल रिकरियन क्या है, रिकरियन अगर
अपने ही अंदर अपने आप एक चीज़ अपने अंदर ही अपने अंदर से ही अपने आप को डिफ़ाइन करे या अपने ही छोटे पार्ट से मिलकर बने, तो वो हमारे पास रिकयन होती है। उसको हमने मैथमेटिकल व्यू भी देखा, उसका हमने प्रोग्रामिंग व्यू भी देखा, ताकि हमें रिकयन की समझ आ सके। काउंटिंग डिजिट्स का एक एग्जांपल है, इसके अंदर भी वैसे ही आपके पास पीछे से पीछे जाते हुए डिजिट्स को काउंट किया जा रहा है। डिजिट्स काउंट मीन्स 321 के अंदर टोटल कितने डिजिट्स हैं, उन्हें काउंट करने के लिए रिकर्सिव वे में हमने एक फंक्शन बनाया है, ये 1 और 1 प्लस डिजिट एंड डिवाइड बाय 10 एंड ये इसका आपके पास प्रोग्रामिंग उसका प्रोग्रामिंग टूल है।